हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कि बायोकेमिस्ट्री में ये पार्ट 5 वीडियो है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जो भी कैसे कैसे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब साइकिल, से सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ग्लाइकोजेनेसिस का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देख चुके हैं तो ये वीडियो मतलब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजेन और लाइसिस मतलब टूटना, तो ग्लाइकोजेन का टूटना। आप बैंक में पैसा जमा किए थे, मैं उसमें भी समझाई थी, तो अब आपको निकालना है तो वो निकालिएगा, बैंक का जो फिक्स है वो उसको तोड़ के लाइएगा। और इसको बस इतना याद रखिए कि आप किसी रास्ता से किसी घर में गए, मार्केट गए, उस मार्केट से आपको घर आना है, तो वही सब रास्ता को क्रॉस करके आइएगा। उसमें हम लोग देखे थे मतलब कि 3 फेज देखे थे, जो कि लास्ट वाला इलोंगेशन फेज था। तो वही इलोंगेशन फेज को पहले क्रॉस करेगा, और इसके बाद जो है वो मतलब कि जैसे कि चैन बड़ा हुआ था, वो चैन टूट टूट के छोटा होगा, और फिर मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा। उसको मैं चार्ट से समझाऊंगी। पहले अगर आपके ये यूनिवर्सिटी में आता है तो उसके लिए पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजेन इन टिश्यू। जो टिश्यू में ग्लूकोजन स्टोर हुआ था, अब उसको तोड़ना है, उसी प्रोसेस को ग्लूकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। इट में ब्रोकन डाउन ग्लूकोज इन लीवर एंड किडनी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन मसल, मतलब मसल और किडनी में इस तरह से होगा। और प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए, ये कहने का क्या मतलब है कि जब ग्लाइकोजन जो है हमारे किडनी में स्टोर होता है, हमारे लीवर, किडनी और मसल में। लीवर और किडनी में जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो टूट के ग्लूकोज में आ जाता है, लेकिन मसल में जो है वो 6 फॉस्फेट में ही रह जाता है। और मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही रह जाता है, और वो जो है वो फिर चला जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, जहाँ से उसको एटीपी मिलता है। मतलब ये ग्लूकोज में नहीं आता है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ सके तो समझिएगा, कि तभी जो है ये जो ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लीवर में स्टोर हुआ था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वही टूट के ग्लूकोज के रूप में आता है, और वो जाता है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में। और हम लोग जानते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो ग्लूकोज से मेंटेन होता है, ग्लूकोज का ही हम लोग मान देखते हैं। तो वो ग्लूकोज यही लीवर से गया है, उसमें मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसका कोई रोल नहीं है ग्लूकोज लेवल में, ये लीवर का रोल है। आप में भी समझ गए होंगे, नहीं भी समझे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये प्रोसेस देखना है। तो देखिए, इसके बाद लिखने के बाद आप ये चार्ट बनाइएगा, जिसमें दर्शाइएगा कि ग्लाइकोजन है, यहाँ पे चैन वैन टूटा, जो कि मेन एंजाइम जो है यही है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज के पास फॉस्फेट होता है, और ये डिक्चिक मतलब कि इसके पास कैची टाइप्स होता है, जो कि तोड़ने का इसके बॉन्ड को काम करता है। ग्लाइकोजन बहुत सारे चैन का निर्माण हुआ था, तो वो उसको तोड़ेगा, तो फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। और यही जो है मतलब अगर एनर्जी चाहिए तो फिर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगा और हमें एनर्जी बॉडी को मिलेगा। तो देखिए हुआ क्या, हम लोग जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन देखे थे तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, और फिर ये 1 फॉस्फेट, और फिर इलोंगेशन हुआ था और ग्लाइकोजन बना था, जो कि एमिनो प्राइमर आया था। तो इसमें क्या हुआ, यही तो हुआ कि यहाँ पे इस स्टेप में मैं आपको बता दूंगी किस तरह से टूटा चैन। तो उस तरह से टूटा फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में आया। और यही चीज़ आपको समझा मैं रही थी कि मसल में जो है ना वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तेज जो एंजाइम है वो नहीं होता, तो यहाँ तक ही प्रोसेस रह जाता है। और यही प्रोसेस जो है वो चला जाएगा, जो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखे थे ना, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चला जाता है, तो फिर ये आगे टूटे चला जाएगा और उसको एनर्जी मिल जाएगा। तो एनर्जी के लिए ही सिर्फ मसल में ग्लूकोज स्टोर होता है, और ये लीवर में ग्लूकोज जो है वो ब्लड जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरा पूरा कोशिश रहता है
आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ। इसका स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कंटेंट ही मांगती है। तो स्टेप में क्या होगा, इन फर्स्ट रिएक्शन जो एंजाइम था हमारा, वो फास्फोराइलेज जो है वो ब्रेक करेगा, जो हमारा लिंकेज बना था उसको ग्लूकोज मोनोमर ऑफ जो ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज का मोनोमर सब लगे हुए थे ऐसे, उसको तोड़ेगा, एडिंग इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्योंकि मैं आपको पहले बताई कि जो फास्फोराइलेज एंजाइम है उसके पास फॉस्फेट होता है, वो फॉस्फेट फेंकता है और वो टूटते जाता है, तो वही फॉस्फेट बोलता है। तब इसके बाद ग्लूको 1 फॉस्फेट हमें मिलता है। फिर सेपरेट ब्रांचिंग ऑफ एंजाइम कॉल्ड 1,6 ग्लूकोसाइडेज हाइड्रोजिलेज 1,6 लिंकेज फ्री ग्लूकोज। ये कुछ नहीं करना चाहता है। अगर आप ग्लाइकोजेनेसिस वाला वीडियो देखे थे तो इस तरह से जो मैं आपको बताई थी कि चैन का इलोंगेशन हो रहा है, अब उसको ये तोड़ के जो है वो फ्री ग्लूकोज बनाएगा। इसका यही कहने का मतलब है। अब फ्री ग्लूकोज जब बन गया तो इन नेक्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्टेड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो हम लोग यहाँ देखे भी थे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोम्यूलेज फॉस्फोग्लूकोम्यूलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ था। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर क्या हुआ, इन नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि मसल में नहीं होता है, इसीलिए प्रोसेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक ही रुक जाता है, लेकिन ये लीवर में होता है, तो ये जो है फ्री ग्लूकोज बन जाएगा। फॉस्फेट यहाँ पे निकलता है और ग्लूकोज बन जाता है। और जब भी आपके एग्ज़ाम में ग्लाइकोजेनोलाइसिस अगर पूछा जाता है तो इसको आप की पॉइंट करके लिखिएगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट है इसमें कि इन मसल, जो कि शुरू से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन मसल लैक ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहाँ पे नहीं फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, जिसके कारण हेंस ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बन के रह जाता है और वही जो है वो अपना ये एटीपी के लिए, मतलब एटीपी इसको चाहिए, उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर आपको इसके कंटेंट के लिए मतलब सिग्निफिकेंस आपको लिखना होगा यूनिवर्सिटी में कि सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्यों जो है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि द पाथवे इज इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर गिविंग एनर्जी टू वेरियस टिश्यू द बॉडी। हम आपको पहले से एग्जांपल समझा रही हूँ कि जैसे आप पैसा रखें हैं बैंक में, तो आप उसको क्यों निकालिएगा, ये ग्लाइकोजन रखा है बॉडी में, इसको क्यों तोड़ेगा। आपको पैसा तब निकालना है जब आपको ज़रूरत पड़ा, इसको भी जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो ये ग्लाइकोजन जो अपने पास रखा है उसको तोड़ेगा। तो यही इसका सिग्निफिकेंस हो गया। और आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस बहुत ही आसान टॉपिक है। मतलब इसको आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ये एकदम समझ में भी आपको आ गया होगा कि एक बना और फिर उसी रास्ते से फिर घर गए तो वो टूटते चला गया, तो ग्लूकोज हमें मिल गया। और यही इसमें इम्पोर्टेंट था कि मसल में वो वाला एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होता, इसके कारण वहीं पे ये प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट था और इसका सिग्निफिकेंस लिख दीजिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट है और समझ गए तो एक्सटेंड करके और लिख सकते हैं, और ये शॉर्ट नोट्स में ही आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर प्लीज़ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत आपके लिए करी, क्योंकि आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स, कई सारा बुक रेफ़र करना पड़ता है हमको, ताकि अच्छा आपको नोट्स समझा सकूँ, दे सकूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जो कि पार्ट 6 वीडियो होगा, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। तो ये भी आसान है, तो इसको आप पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे, तो आप देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।